नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ऐसे हथियारों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि बड़े हथियार युद्ध में कई बार केवल शोपीस बनकर रह जाते हैं, जबकि छोटे हथियार गेम चेंजर साबित होते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KUR SAM एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत का है, और साथ में अमेरिकन NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। और दोस्तों ये वही NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत भी खरीदने की सोच रहा था, और दोनों ही डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं KUR SAM की। तो देखिए दोस्तों ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे छोटे छोटे हमलों को और जो सरप्राइज अटैक होते हैं उनको रोकने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। और वहीं पर NASAMS 2 भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन दोस्तों ये इतना ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स नहीं देता है जितना कि भारत का KUR SAM रिस्पॉन्स देता है। और दोस्तों साथ में जो KUR SAM है इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स ने मिलकर डिज़ाइन किया है। तो वहीं पर जो अमेरिकन NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको कोंग्सबर्ग डिफेंस एरोस्पेस ने मिलकर बनाया है। और दोस्तों वहीं पर हम दोनों एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम कितनी हाइट के टारगेट को मार गिरा सकता है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो भारत का KUR SAM एयर डिफेंस सिस्टम है ये 10 किलोमीटर की हाइट पर कोई भी टारगेट है उसको मार के गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप बात करते हैं NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो देखिए दोस्तों ये 21 किलोमीटर तक मार कर सकता है, यानी कि दोस्तों ये 1 लाख फीट की हाइट तक बड़ी आसानी से मार कर सकता है। और दोस्तों साथ में जो भारत का KUR SAM एयर डिफेंस सिस्टम है ये 35,000 फीट तक की हाइट पर मार कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो भारत का KUR SAM है वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है। इसमें जो वाकई में जो अमेरिकन NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत आगे है। लेकिन दोस्तों वहीं पर हम बात करें रेंज के मामले में, तो देखिए दोस्तों जहाँ पर NASAMS 2 केवल 30 किलोमीटर की रेंज रखता है, और साथ में 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये अगर इसके पास कोई 98,000 फीट के ऊपर कोई टारगेट है तो उसे ये मार गिरा सकता है। तो वहीं पर आप बात करें भारत के KUR SAM एयर डिफेंस सिस्टम की, तो देखिए दोस्तों इसकी जो रेंज है वो 30 से 35 किलोमीटर तक है। और दोस्तों इतनी रेंज के अंदर कोई भी जो ड्रोन है या मिसाइल है वो इससे बचकर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और दोस्तों वहीं पर जो इसकी मिसाइलें हैं उनकी जो स्पीड है वो 4.7 मैक है। और दोस्तों वहीं पर अमेरिकन M120 AMRAAM जिसका NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो एयर टू एयर मिसाइल है उसकी स्पीड भी लगभग 4 मैक के आसपास है। और जब इस मिसाइल को ग्रेविटी के एक तरह से अगेंस्ट जाना होता है तो इसकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। और दोस्तों वहीं पर जो भारत का KUR SAM एयर डिफेंस सिस्टम है वो 360 डिग्री का कवर देता है, और साथ में इसमें टर्मिनल एक्टिव सीकर भी लगे हैं जो कि किसी भी मिसाइल को उसकी गर्मी से भी पहचान लेते हैं और जो फाइटर जेट है उसको भी मार गिराने में सक्षम है। और दोस्तों जबकि जो NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कुछ रडार भी अपग्रेड्स किए गए हैं, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। जो अमेरिकन NASAMS 1 एयर डिफेंस सिस्टम था ये उसका NASAMS 2 है, ये अपग्रेडेड वेरिएंट है। और दोस्तों इसमें अब भी अगर देखा जाए तो कुछ जो पुराने सिस्टम है उनको ही एक तरह से अपग्रेड किया गया है। इसमें केवल रडार को एक तरह से न्यू रडार लगाया गया है, और इसमें लिंक 16 सिस्टम के साथ जो बेटर ग्राउंड रडार है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है, और इसमें एक्स बैंड 3D रडार का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों वहीं पर अगर आप देखते हैं भारत के KUR SAM एयर डिफेंस सिस्टम को, तो ये एकदम से पूरी तरह नया एयर डिफेंस सिस्टम है। और साथ में आप सबको पता है कि आज की तारीख में जो दुश्मन के फाइटर जेट हैं उनके अंदर जो काउंटर में जो जैमिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि F-35 ने किसी एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया या दूसरे फाइटर जेट ने जैम कर दिया। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भारत के पास राफेल है उन्होंने जब तुर्की के ठिकानों पर एक तरह से एयर स्ट्राइक की थी तो वहां पर जितने भी तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको राफेल ने जैम कर दिया था। तो ऐसे में किसी भी तरह की स्थिति से बचने के लिए जो भारत का KUR SAM एयर डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल काउंटर मेजर सिस्टम भी दिया गया है, ताकि फाइटर जेट के जो जैमर्स है वे भी इसे जैम ना कर सके। और सबसे बड़ी बात ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 90% इंडियन है, और दोस्तों साथ में भारत से आने वाले समय में 99.8% पूरी तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कर देगा। क्योंकि दोस्तों 100% कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी हथियार आप खुद से नहीं बना सकते हैं, उसके जो रॉ मटेरियल है वे तो आपको कहीं ना कहीं से मंगाने पड़ते हैं, या कुछ ना कुछ हिस्सा तो जो है उसमें विदेशी लग ही जाता है। और दोस्तों इसके बाद NASAMS 2 में एयर टू एयर मिसाइल को मॉडिफाई करके लगाया गया है, यानी कि M120 का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इस कारण से इसकी जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम होनी चाहिए थी, जबकि दोस्तों है उसके उल्टा ये और ज़्यादा महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी कारण से भारत की जो
वायुसेना है उन्होंने इसे रिजेक्ट करते हुए भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरह से सपोर्ट किया और अमेरिका इसे अपग्रेड्स के साथ 1998 से यूज़ करता आ रहा है। जबकि दोस्तों जो QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक तरह से लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और ये फुल्ली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसी के बीच मौजूदा कमी इसमें यह है कि ये कैनिस्टर बेस्ड नहीं है। कोई भी हथियार कितना भी ज़्यादा एडवांस हो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। तो ऐसे में भारत का जो QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसमें यही कमी है कि ये कैनिस्टर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो इसका पता NASAMS 2 के मुकाबले थोड़ा जल्दी लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों दोनों शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है तो इनका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतना भी आसान नहीं है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और साथ में जो QRSAM है इसमें 6 अलग अलग टारगेट को मार गिराने की क्षमता है। और दोस्तों दुश्मन के जैमिंग सिस्टम और एंटी रेडिएशन मिसाइल से बचने के लिए इसमें काउंटर मेजर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ में जो टारगेट है उनको ट्रैक करने के लिए इसमें 4 वॉल रडार का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये चलते चलते भी किसी भी टारगेट को ट्रैक करके उसे मार गिरा सकता है। यानी कि दोस्तों इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत कल को लद्दाख से इसको कहीं पर डिप्लॉय कर रहा है तो वहीं पर एकदम से दिखता है कि कोई चीनी ड्रोन या कोई चीनी गतिविधि दिखती है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमें इसे तुरंत तैनात ना करके हम इसे चलते चलते ही एक तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम ही किया जाएगा क्योंकि ऐसा करना थोड़ा सा अपने लिए भी रिस्की हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद दोनों ही डिफेंस सिस्टम किसी भी मिलिट्री बेस या जो छोटे शहर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, चाहे उसमें NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम हो और साथ में जो अमेरिकन NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास ये एज है कि वो कैनिस्टर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि दोस्तों इससे ये फ़ायदा होता है कि जो मिसाइलें होती है उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो और ज़्यादा कम हो जाती है, उसे और ज़्यादा इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। और साथ में जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है या जो मिसाइलें हैं उनकी जो सर्विस लाइफ है वो भी 5 से 6 साल तक बढ़ जाती है। और दोस्तों इसी के कारण जो NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा सा QRSAM से एज रखता है। और एक और एज उसके पास है कि वो ज़्यादा हाइट पर एक तरह से टारगेट को मार गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों इस कमी को जो भारत का QRSAM है वो किस तरह से पूरी करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्टली जो है मूव करता है और साथ में एकदम से क्विक रिएक्शन करता है। यानी कि अगर एकदम से कोई अटैक होता है तो उसको रोकने के लिए उसे बनाया गया है। जबकि दोस्तों जो अमेरिकन NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें भी 2 कमियां हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर हथियार में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसमें ये कमियां हैं कि वो इतना ज़्यादा हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी कि दोस्तों उसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। और दोस्तों जबकि जो QRSAM है वो ज़्यादा फास्ट और छोटे ड्रोन को मारने के लिए बनाया गया है। और साथ में सबसे बड़ी बात, दोनों एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश का पहला जो है डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये किसी भी देश की पहली लेयर नहीं है, ये लास्ट की लेयर है जिसे दुश्मन के लिए भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इससे पहले मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम दोनों देशों के पास है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दोनों एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा खतरनाक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।